एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है, लेकिन समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा इसमें आगे दिखाई दे रही। एसआईआर है सबके लिए, लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी एसआईआर नहीं है, और बाकी जो विपक्षी पार्टियां उनके लिए भी एसआईआर नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर सबसे आगे खड़ी है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती? हमारे साथ दोनों साथी पत्रकार हैं, एक तरफ अनूप जी हैं, दूसरी तरफ लाल बहादुर जी हैं। दोनों लोग से समझते हैं कि ये एसआईआर सिर्फ क्या समाजवादी पार्टी के लिए या सबके लिए? नहीं नितिन जी, आपको मैं बता दूं, ये एसआईआर सिर्फ समाजवादियों के लिए नहीं है, बल्कि ये एसआईआर चोर उचक्कों के लिए भी है, ये एसआईआर लुटेरों के लिए भी है। हाँ। अब ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हाल ही में तमाम सारी खबरें आई हैं कि एसआईआर के जरिए लोगों को लूटा जा रहा है। हाँ। सीतापुर की खबर आई है, ये कल या परसों की खबर है, मैं आपको पूरा दूंगा, आप लगाइएगा चैनल पे। हाँ। सीतापुर की खबर है, एक व्यक्ति के पास में ओटीपी मांगा जाता है, कहता है भैया हम बीएलओ पूछ रहे हैं, आपका एसआईआर करना है, आप हमें जानकारी दीजिए। पहले ओटीपी लिया जाता है, फिर उसको एपीके भेजा जाता है, जैसे वो एपीके पे लिंक पे क्लिक करता है, फोन स्विच ऑफ हो जाता है। आधे घंटे तक नितिन जी फोन स्विच ऑफ रहता है, आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद में जब वो व्यक्ति अपना फोन ऑन करता है तो पता चलता है कि 60,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट से चले गए। एसआईआर में लूट मची है। एसआईआर में एसआईआर के अधिकारी नहीं थे, एसआईआर का अधिकारी वो बंद करके फोन किया था। ये पहला मैं आपको केस बता रहा हूँ। अब दूसरा केस भी आप नितिन जी सुनिए, सीतापुर का ही दूसरा मामला मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक यही उसके साथ में भी होता है, उसका नाम मुझे नहीं याद है, मैं आपको दूंगा, आप लगाइएगा। उसको भी सेम प्रोसेस किया जाता है, पहले उससे ओटीपी लिया जाता है, एपीके भेजा जाता है, जैसे ही वो क्लिक करता है क्या होता है, उसके खाते से 15,000 रुपए गायब हो जाते हैं। 15,000 रुपए उसके खाते में होते हैं। सोचिए एसआईआर में किसका किसका फायदा हो रहा है? इलेक्शन कमीशन का फायदा हो रहा है, भाजपा का बिहार में फायदा हो गया, उत्तर प्रदेश में चोर उचक्कों का फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य की सरकार है। ये तो दो आपको मैंने बताया, दो और हैं। दो और हैं जिसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, तो मैं आपको कैमरे पर बताऊंगा नहीं। हालांकि आप कहेंगे तो मैं वो भी दे दूंगा, एक बार लगा दीजिएगा। और अब इसमें कुछ जागरूक नागरिक भी हैं, तो जब उनसे बीएलओ इस तरीके से बीएलओ बन के फोन करते हैं तो लोग क्या उन पर 1903 मुझे लग रहा है उसका हेल्पलाइन नंबर है, उस पर वो शिकायत कर देते हैं, तो काफी लोग बच भी जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो 60,000 रुपए जिन लोगों के गायब हुए हैं, जिस व्यक्ति के 15,000 रुपए गायब हुए हैं, क्या एसआईआर के नाम पर ये जो लूट हुई, क्या उनको पैसा वापस मिलेगा? सबसे बड़ा मैं प्रश्न चिन्ह आपसे मैं पूछता हूँ। आप सवाल करते हैं ना, मैं कहता हूँ आप सीएम योगी से सवाल करिए, जाइए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आप पूछिए, योगी जी आपके राज्य में 60,000 रुपए एसआईआर के चलते चोरी हुआ है, इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार होगा, योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे, गृह मंत्री जी जिम्मेदार होगा, कौन होगा इसके जिम्मेदार? आप ये हमें बताइए नितिन जी। किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए? सीधे साधे चुनाव आयोग और देश के मुखिया से सवाल है, और उत्तर प्रदेश के मुखिया से भी सवाल है, जहाँ पर रामराज की बात की जाती है। नकली बीएलओ अगर इस तरीके से घूमेंगे तो जनता किसके ऊपर, पहली बात तो देखिए, जनता किसके ऊपर भरोसा करेगी, ये मैं आपसे कह रहा था। अब आप सोचिए 4 दिसंबर का समय दिया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया 3 महीने इसको बढ़ा दो। इलेक्शन कमीशन से गुहार लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मौन है, एकदम शांत है, इसीलिए उसको केचुआ आयोग कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ नितिन जी, मैं तो मतलब वही बात बोल रहा हूँ जो विपक्ष के नेता बोलते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, एसआईआर को लेकर भाजपा क्यों नहीं एक्टिव, कांग्रेस क्यों नहीं एक्टिव, या फिर उत्तर प्रदेश में बीएसपी क्यों एक्टिव नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी ही क्यों एक्टिव? अरे नितिन जी, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। कैसे वो एक्टिव होंगे? जाहिर सी बात है, अगर किसी के पक्ष में कोई रिजल्ट आ रहा है तो वो शांत ही रहेगा। क्लास में जो बच्चा टॉपर आता है वो कभी फालतू के क्वेश्चन, मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो वो एकदम शांत बैठा रहता है, आराम से वो पढ़ाई करता रहता है ना। अब वो चाहे वो चीटिंग, खास करके जो चीटिंग करके वो जीतता है, वो हमेशा शांत रहता है। ठीक वही स्थिति आप चुनावों में देख लीजिए, जहां जहां पर बीजेपी जीत रही होती, जहां जहां पर बीजेपी मजबूत होती, जो मुख्य राज्य हैं, ध्यान रखिएगा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी एक तरफा चुनाव जीतने का प्रयास करती है। छोटे मोटे राज्यों को आप हटा दीजिए, वहां मतलब 2-4 सीटों में क्या मतलब है? भाजपा चीटिंग करके जीत रही, इसलिए एसआईआर पर उसका कोई ध्यान नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीटिंग कर रही है, मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं कहा। हमने ये कहा कि जो टॉपर होता है, चाहे वो चीटिंग करके जीत रहा हो, वो एकदम शांत रहता है। तो अगर बीजेपी चुनाव जीत रही है, एसआईआर जब से आया, बिहार में देखिए कितना मतलब इतिहास रच दिया बीजेपी ने, कितने बहुमत के साथ में वहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई है, एनडीए की सरकार बनी है ना बीजेपी की। आप देख रहे हैं बिहार में, तो बीजेपी क्यों बोलेगी? एसआईआर को लेकर के वो एकदम शांति से रहेंगे, आराम से वो ओम शांति करते रहेंगे। सवाल उठता है ना कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ नहीं बोलते, अमित शाह नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? क्या इनके अंदर कहीं ना कहीं माहौल वो वाला तो नहीं है? नितिन जी अभी तो मैंने आपको वही चीज बताई है ना, 60,000 रुपए चले गए, योगी आदित्यनाथ जी कुछ बोले हैं? 15,000 रुपए के व्यक्ति के चोरी हो गए, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ कहा है? क्या बुलडोजर चलवाया है? क्या उसके ऊपर एक्शन हुआ है? योगी जी कहते हैं ना कि वो बात तो दूसरी है। हमारे साथ एलबी भाई भी है, उनसे भी बात करते हैं। एसआईआर
पर समाजवादी पार्टी ही क्यों एक्टिव, क्यों भाजपा नहीं एक्टिव है, क्यों कांग्रेस नहीं एक्टिव है, क्यों बीएसपी नहीं एक्टिव है? देखिए नितिन जी, मैं आपको एक चीज साफ बता दूं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आप अखिलेश यादव की छवि में देखेंगे कि वो एक क्रिएटिव नेता है, एक विजनरी नेता है। वो अपने गलतियों से भी सीखते हैं, अपनी हार से भी सीखते हैं। अभी बिहार में जिस तरीके से SIR को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर या भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवाल खड़े हुए, उससे उन्होंने सीख लिया। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में SIR को से निपटने के लिए पूर्ण रूप से उन्होंने तैयारी करी और जो तमाम BLO हैं उनके साथ अपने एक BLA को लगाया और SIR प्रक्रिया को अब जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वहां पर वोट काट दिए गए, उससे निपटने के लिए उन्होंने यहाँ पर BLA खड़ा कर दिया। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ही क्यों एक्टिव नहीं, सत्ता में बैठे लोग क्यों नहीं एक्टिव है, विपक्ष में BSP है वो क्यों नहीं एक्टिव है, विपक्ष में कांग्रेस है वो क्यों एक्टिव नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी ही क्यों? देखिए वही तो मैं बता रहा हूँ कि उनको इस चीज़ के लिए, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से अगर निपटना है और उससे चुनाव जीतना है तो उसके लिए समय से पहले आपको जगना होगा। अब अगर जो पार्टियां सो रही हैं, कह लीजिए एक तरह से निष्क्रिय हैं, तो उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि चाहे वो कह लीजिए राजभर की पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, या फिर कह लीजिए जयंत चौधरी की पार्टी हो, या तमाम ऐसी जो पार्टियां हैं, वो अखिलेश यादव के पीछे अपने आप का भविष्य देख रहे हैं कि अखिलेश यादव भाई किसी के वोटर पे तो किसी का चिन्ह नहीं लगा कि हमारा वोटर है। अगर वो काम कर रहे हैं PDA पे तो वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबके लेके चलेंगे। तो उन्हीं के पीछे अपने हित को साधने की भी कोशिश है और उनका एक्टिव ना होना भी ये बताता है कि वो जो सत्ता से जुड़ी हुई पार्टियां हैं वो निश्चिंत है कि वो हमारा कोई नुकसान चुनाव आयोग नहीं करेगा। चुनाव आयोग उनके कहा जा सकता है, ये आरोप लग सकता है। विपक्ष नहीं बोल रहा है वो अलग विषय, लेकिन ये आरोप लगेगा क्योंकि चाहे वो बसपा हो, कहीं धरातल पे SIR को लेकर नहीं दिख रही, कांग्रेस भी नहीं दिख रही, ना फिर सुभाषपा दिख रही है, ना निषाद पार्टी दिख रही है। ऐसी तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां वो भी एक्टिव नहीं। सिर्फ समाजवादी पार्टी इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस कर रही है, तमाम नेता जो है उसको जागरूक कर रहे हैं। तो इसका एक बड़ा फायदा 27 में समाजवादी पार्टी को मिलेगा। समाजवादी पार्टी को मिलेगा, लेकिन हमारा एक ही सवाल है कि समाजवादी पार्टी ही क्यों एक्टिव है, बाकी पार्टियां क्यों एक्टिव हैं नहीं। ये सवाल लेकर हमने अपने दोनों साथी पत्रकारों से बात की। उनका सीधे मानना है कि अखिलेश यादव के पीछे अपना भविष्य देख रहे हैं कि अखिलेश यादव घर बनाएं और रहने सभी पार्टियां चली आएंगी। ये इन लोगों का मानना है। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है कि SIR पर सभी पार्टियां एक्टिव क्यों नहीं, और SIR नुकसान किसका करेगा, किसका फायदा पहुंचाएगा? मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।